देखो हम लोग द्विघात समीकरण का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो जो जिसमें प्रॉब्लम होता है सबको द्विघात समीकरण में जो जो ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो सकता है वो सारा ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे लिए हैं। ठीक, और ये सारा ऑब्जेक्टिव को हम बनाएंगे। और इसके अलावा जो जो ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए वो बहुत ही ईजी है, वो अपने आप बन जाएगा। मतलब थोड़ा सा दिमाग आएगा उसमें बन जाएगा, उसमें दिमाग लगाने जैसा भी कोई बात नहीं। ठीक, देखिएगा आंसर निकल जाएगा। ठीक, और जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वो सारा ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे ले चुके हैं। इसको समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए आसान तरीका से। देखो एक ही नंबर था, एक नंबर ऐसा था जिसमें प्रॉब्लम हो सकता था, तो इसको हम लिया है। के किस मान के लिए समीकरण ठीक का मूल समान होगा। मूल क्या होगा? समान होगा। जब मूल समान होता है इसका मतलब मूल जब समान होगा इसका मतलब जब विभक्तर निकालेंगे डी का मान निकालेंगे तो उस समय डी का मान क्या होता है? 0। मूल समान होने के लिए डी का मान क्या होता है? 0। तो ये सब पता होना चाहिए डी का मान कब 0 होता नहीं होता। ठीक, अगर डी का मान निकालते कैसे हैं तो देखो यहाँ पे डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, देखो मूल समान है इसीलिए डी बराबर 0 है। समझ पाया? क्या मूल समान था इसलिए डी बराबर क्या होगा? 0। अब देखो यहाँ पे तो बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3k का स्क्वायर, उसके बाद -4, ए का मान कितना होगा? 9 और सी का मान 4, क्या हो गया? 0। फिर से अब देखो यहाँ पे गौर से इसको तुम देखो यहाँ पे 3 का जब हम क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और के का क्यूब के। अब देखो आप ये प्लस से उधर जाएगा टोटल माइनस होगा। अब देखो हम यहाँ पे गुना करके भेज सकते थे, गुना करके क्यों नहीं भेज रहे? कारण देखो यहाँ तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 9 × 4। तुम सोचो ये टोटल गुना है, उधर जाएगा तो वही होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। ये टोटल को भेज दिया उस पार, गुना नहीं किए। क्यों नहीं किए गुना? क्योंकि देखो ये कट रहा है ना, इसलिए हम गुना नहीं किए। अब देखो के स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो इसको गैप कर दो। देखो गधा गैप किए तो दो को में से क्या एगो निकलेगा? 1 + 4 1 -4, ऑप्शन नंबर बी। इजी था। इसमें समझने वाला क्या बात था? मूल समान होगा। देखो मूल समान होगा, डी बराबर क्या होगा? 0। ठीक, अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा, किससे? 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब 2 को मूल निकलेगा लेकिन असमान अलग अलग, मतलब x का 2 मान निकलेगा लेकिन अलग अलग निकलेगा। अगर डी का मान 0 से छोटा हो गया इसका मतलब मूल नहीं निकलेगा। मूल नहीं निकलेगा मतलब x का कोई भी मान नहीं निकलने वाला वहाँ पे उस कंडीशन में। अब यहाँ के मूल समान है तो हम बैठा दिए डी बराबर 0, सबको सॉल्व किए। के का मान निकालना था, जो जैसे था उसको सिर्फ वैसे बैठा के सॉल्व कर दो, जिसको निकालने के लिए बोलेगा वो अपने आप निकल जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है। अब देखो ये हिसाब जो है ये थोड़ा सा तुम लोग का चैप्टर से नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि ये हिसाब को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसका डायरेक्ट क्या है? देखो इसमें स्क्वायर है ना, क्या है? स्क्वायर है। ठीक, जब सेम चीज़ है नजर आया, देखो सेम चीज़ दिया हुआ है और सेम चीज़ निकालने ही बोला है, लेकिन सिर्फ पावर हाफ हुआ है। पावर क्या हुआ? 2 था, 2 का आधा 1 होता है ना, पावर क्या हो गया? आधा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या फार्मूला होता है? जब पावर आधा होगा तो पावर आधा होगा तो फार्मूला क्या होगा? √, ठीक, p+2 क्या होगा? √p+2 याद रखना। देखो जब भी पावर आधा होगा क्या होगा? पावर आधा होगा, यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे 1 हो गया, पावर आधा होगा। जब भी पावर आधा होगा तो फार्मूला क्या होगा? √p+2। तो p क्या है? तो ये है मेरा p, ये क्या है? p। ठीक, जब भी देखो यहाँ पे x² 1/x² दिया हुआ रहेगा p। ठीक, निकालने के लिए क्या बोलेगा? 1/x, सॉरी देखो x + 1/x जब निकालने देगा तो इसका मान क्या होगा? p+2। मतलब ये मान देखो ये p है, इसको निकालने के लिए p+2 किए तो देखो यहाँ पे p कितना? 14, कितना है? 14 है। तो क्या होगा? 14 + 2 तो क्या 16 हो जाएगा? 16 रूट से निकलता है क्या होता है? 4 + 4 -4 देख लेना भावे, +4 -4 है या नहीं। ठीक, तो क्या होगा? +4 -4। समझ में आ रहा होगा? अब देखो फिर से कंडीशन मूल समान है, कथा क्या है? मूल समान है। ऐसा हिसाब कितना? देखो ये 7 नंबर है, 22 भी और 38 सेम सेम है बना लेगा। ठीक, मूल समान वाला देखो पहले भी मूल समान वाला एक बना चुके हैं, एक बार फिर से बना देते तब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। देखो मूल समान है
तो पी का मान निकालने के लिए मूल समय होगा वही कंडीशन, डी बराबर क्या होने वाला है, डी बराबर 0 होगा। डी का फॉर्मूला पता है ना जी, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब तुम बता डी का मान कितना है, कहता पी है, डी का मान p² ही है, डी का मान कितना है p²। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो माइनस 4a का मान 2 और c का मान भी क्या है p है बराबर 0। अब तुम देखो p² को यहीं पे छोड़ो, p² को यहीं पे छोड़ो, ई टोटल जाएगा उस पार, गुना को ही ई टोटल को ही लेके जा रहे हो उस पार, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 × 2 × p। अब देखो स्क्वायर में से एक तो p कट जाएगा, इधर 2p इधर 1p कट जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे p बराबर क्या होगा 8, खत्म बात। तो हमारे हिसाब नहीं है चाहिए जाना चाहिए। देखो 22 और 38 टोटल बन जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर प्रॉब्लम होगा तो हमको बोल सकते हैं। देखो कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, हम क्या बताते हैं, कोई वास्तविक मूल कब नहीं होगा, जब डी का मान 0 से छोटा होगा। डी का मान क्या होगा 0 से छोटा, तब उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। डी का मान क्या होगा 0 से छोटा, तब उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। सिंपल, जैसे जो है वही लिखो, वास्तविक नहीं है इसका मतलब डी का मान क्या होना चाहिए 0 से छोटा, खत्म बात। लेकिन डी बराबर तो फार्मूला तो वही होता है ना, b² माइनस 4ac। देखो इस बार बराबर नहीं देखे ऐसा चिन्ह देना पड़ेगा ना, गड़बड़ लिखती है जी, गड़बड़ लिखते हैं उल्टे को, ये चिन्ह गड़बड़ लिखते हैं, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक। देखो b का मान कितना होगा k² माइनस k², तो प्लस वही हो जाएगा माइनस क्या 4, 1 का मान 1, ए का मान 1 और सी का मान 4। के का स्क्वायर k² ही होगा, ये उधर जाएगा तो ये 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 चौके 16, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा k²। तो स्क्वायर जब जाएगा उस पार तो क्या हो जाएगा √16 हो जाएगा। और देखो बराबर क्यों लिख रहे हैं, देखो बराबर नहीं लिखना है, हम गड़बड़ कर रहे हैं। देखो यहाँ बराबर नहीं लिखना, ऐसा चिन्ह देना है कि ये छोटा है, ठीक। हमें गड़बड़ कर रहा है, ठीक। अब देखना के बराबर क्या हो जाएगा +-4, प्लस के बराबर क्या होगा +-4। समझ में आ रहा है +-4 क्या होगा। अब देखो के का मान जो है यहाँ पे देखो -4, ठीक। कितना के लेस देन, के छोटा होगा कहाँ से -4 से लेके 4 तक, के कहाँ से होगा देखो यहाँ पे ऐसा चिन्ह होना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन, ठीक। के क्या -4 से लेके 4 तक, ठीक। के जो कहाँ से -4 से लेके 4 तक, ठीक। ऑप्शन सी, समझ में आ गया बात। अब देखो यदि समीकरण bx² ax + c = 0 का मूल समान हो तो c का मान, फिर से मूल समान है। अब बताओ अगर हम मूल समान है तो d बराबर क्या होगा 0। देखो सेम हिसाब बार बार रिपीट हो रहा है ना, क्या b का मान यहाँ पे देखो b का मान a है, तो आ जाएगा a² - 4 ac, a का मान b है, c तो c है, ठीक। हम देखो c का मान पूछा है ना जी, देखो c का मान पूछा है, समझ में आया। तो c का मान पूछा है तो हमको c के बराबर निकालना, c के बराबर निकालना, c को छोड़ना है, ठीक। चलो पहले a², देखो ये टोटल उधर भेज दी तो प्लस में जाए तो क्या आ जाएगा +4bc, क्या आ जाएगा +4bc। देखो c को छोड़ दो, 4b को भेज दो उस पर, इधर गुना इधर क्या आ जाएगा भाग। तो देखो उधर c था, c बराबर क्या होगा c रुका, ये 4bc इधर आएगा तो क्या a² बटे क्या 4b हो जाएगा, a² बटे 4b, a² बटे 4b किधर है जी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ठीक। तो सिर्फ सी बोला था निकालने के लिए, इसीलिए हम सी को छोड़े और सबको भेज दिए, क्या समझ में आया। इसीलिए हम क्या सी को छोड़े और सबको भेज दिए, जिसको बोलेगा उसी से करेगा, ठीक। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है, हिसाब को पढ़ो समझो, हिसाब में जो चीज़ बोल रहा है वही करो, बहुत ईजी है। कितना टाइम लग रहा है, अगर सही से बनाएगा 30 सेकेंड भी काफ़ी है हिसाब के लिए, ठीक। अब फिर से शून्यकों का योग कितना 6, के का मान शून्यकों का योग कितना है 6, शून्यकों का योग मतलब अल्फा + बीटा बराबर कितना 6,
कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 6। तो के का मान निकालने बोला, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। तो बी का मान क्या के है ना, देखो फॉर्मूला माइनस बी बटे ए होता है, ठीक बराबर 6। बराबर 6 क्यों, पहले बोला शून्यों का योग कितना है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखें 6 लिखें। तो देखो तो माइनस बी बटे ए हो जाएगा, तो बी का मान क्या माइनस के, अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। देखो ई माइनस के था और ई माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इतना लिखना पड़ रहा है, पता गधा है तुम लोग उधर। यहाँ क्या आ जाएगा 1, ए का मान 1 बराबर क्या 6, अब माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के बराबर क्या होने वाला है 6। खत्म। अब दूसरा पेज में जा रहे हैं, देखो दूसरा पेज में आ चुके हैं। अब 25 नंबर देखो, 25 नंबर देखो समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण है, एक मूल दिया हुआ है 1/3। दूसरा निकालने वाला एक मूल दिया हुआ है कितना 1/3, तो दूसरा निकालना देखो उसको दो तरीका से बना सकते हैं। ठीक, जब भी एक मूल देगा दूसरा निकालने के लिए बोलेगा, मतलब अल्फा देगा बीटा निकालने के लिए बोलेगा, समझ में आ रहा है बात ना। मतलब एगो चीज़ दिया, मतलब अल्फा दिया हुआ तुम्हारा कितना है 1/3, तो बीटा निकालने बोला, अल्फा बीटा क्या फॉर्मूला, बहुत फॉर्मूला है ना जी। देखो तुम या तो अल्फा प्लस बीटा लगा दो, अल्फा गुना बीटा लगा, कोई भी लगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, या तो अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा गुना बीटा लगाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, हम अल्फा गुना बीटा लगाते हैं, मेरा मन तुम्हारा मन अल्फा प्लस बीटा लगाने का, आराम से लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा सी बटे ए। अब तुम बताओगे था अल्फा का मान तो दिया हुआ 1/3, क्या बीटा हमको निकालना, मतलब दूसरा तो शून्य मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा यही ना। देखो सी का मान कितना है 3, ए का मान कितना 3, 3 3 कट गया, अभी 3 जाके उधर क्या आ जाएगा गुना, इधर भाग है 1/3 भाग उधर जाके क्या आ जाएगा गुना, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बीटा बराबर क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर डी। कितना ईजी है। अब देखो तुम सोच रहा होगा अल्फा गुना बीटा क्यों लिए, हमको पहले से पता था कि कट के एक होने वाला है। ठीक है, तुम लोग के बाद तुम तो गधा दिमाग नहीं है ना, तुम लोग अपना दिमाग लगा लेना। ठीक, बन जाएगा, कोई भी रखो। देखो अल्फा गुना बीटा रखना ही सही होता है, मतलब इजी होता है। थोड़ा सा प्लस करने के बाद उधर माइनस जाएगा, फिर बीच का जोड़ घटा होगा, थोड़ा सा वहाँ पे हो सकता है लंबा चौड़ा, लेकिन गुना हाँ, अक्सर जब एक मूल देगा दूसरा निकालने बोलेगा तो हमेशा गुना वाला ही लगाना, मेरे ख्याल से ही सही रहेगा। ठीक, लेकिन कभी कभी वो भी हो सकता है, लेकिन गुना वाला ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक, जब भी एक मूल दिया हुआ रहेगा दूसरा निकालने बोलेगा तो अल्फा गुना बीटा लगा देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ रहा है ना। अब देखो यार ये समीकरण है, यदि समीकरण इतना है तो मूल समान हो तो पी का मान, अरे गधा हमको बनाने का मन नहीं कर रहा, बना लेना। ठीक है बना देते हैं, मूल समान है, वही बात सेम हिसाब रिपीट हो रहा है। मूल समान है तो डी बराबर क्या होगा 0, तब डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। अब तुम बता बी क्या 4, मतलब क्या 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान p है और सी का मान 3 है बराबर 0। अब गधा हमको क्या बोला पी का मान निकाले, तो पी को छोड़ो सबको भेजो उधर, तो यहाँ पे सॉल्व करो, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, पी होगा बराबर 0। ई प्लस उधर जाए, देखो इसको ठीक उसी को भेज दो, कहेंगे तुम लोग का था। तो इधर क्या 16 बच गया, उधर बराबर क्या आ गया 12, पी मैंने उधर जाके प्लस हो गया ना। तो देखो करा सकते 4 तिया 12, 4 चौके 16, अब 3 को इधर भेज दो, गुना इधर आगे क्या आ जाएगा भाग, मतलब 4 बटे क्या आ जाएगा 3, पी बराबर क्या आ गया था 4/3। देखो किधर है 4/3, बहुत अच्छी। अब हम नहीं बनाएंगे सेम सिंपल है। ठीक, देखो मूल वास्तविक तथा असमान है, मूल क्या है वास्तविक तथा असमान, तो वास्तविक है असमान है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, डी का मान जो है 0 से क्या होना चाहिए बड़ा, ऐसे जो बोलेगा वही करो। वास्तविक असमान है तो डी का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, तो डी बराबर फिर वही गधा वाला फॉर्मूला तुम लोग को देखो क्या होगा, क्या b² - 4ac ऐसा वाला चीन देना। ठीक, उस बारे में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे। देखो b कितना 4, 4 का स्क्वायर क्या 16 - 4 a के, c कितना है जी c भी तो 1 है ऐसा। ठीक, अब देखो भेज दो इसी को उस पर भेज दो, 16 बच गया। ठीक, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, चिन्ह यही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलने वाला, क्या आ जाएगा 4 क्या होगा 4 चौके 16, मतलब के क्या आना चाहिए, के जो है 1 सेकेंड कुछ गड़बड़ करते हैं क्या जी,
के को इधर इधर रखना था ना, के को ही इधर रखना था, के को ही उधर भेज दिया। तो के का मान 4 से छोटा होना चाहिए, के का मान कुछ गड़बड़ करते हैं बच्चे, थोड़ा देख लेना इसका आंसर क्या होगा। तो हमको याद नहीं होना क्या, तो यही होना चाहिए, के को रखना चाहिए हमको। ठीक ठीक है, देखो के को रखना चाहिए। अब तुम लोग मेरा चक्कर में कन्फ्यूज मत हो जाना। देखो के को रखना चाहिए, ठीक, इसको हम गैप कर रहे हैं। जब यहाँ के 4 के रखें ऐसा चिन्ह रहा, ये जाके देखो इधर माइनस था, तो ये प्लस जाके क्या गया माइनस, माइनस में खत्म, 4 चौके क्या आ गया 16। तो के का मान जो था 4 से बढ़ाना चाहिए, के का मान 4 से बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, बातें बातें पता चल गया। ठीक, इसको ध्यान रखना, जब भी ऐसा होगा ना वास्तविकता समान कोई करना, के को ही छोड़ देंगे इधर। ठीक, के वाला कोई करना इधर छोड़ने के लिए, ज़्यादा स्मार्ट मत बनना। ठीक, तो याद रखना, कदा फिर से बोलना है, जब भी वास्तविक तथा समान है के को इधर छोड़ना, बाकी बात भेज देना उधर, उसके बाद सॉल्व करना, जो होगा ऑप्शन आ जाएगा। चलो आगे आते हैं। देखो यदि बहुपद का शून्य का अल्फा बीटा है तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा। देखो इसका हम निकाल के देते हैं कैसे होगा। देखो 1/अल्फा निकालने वाले बोला, 1/ क्या निकालने वाला बीटा, ये तो बहुत नया चीज़ आ गया। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो जैसे बच्चा भिन्न का जोड़ लेता था, तो भिन्न का जोड़ क्या हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बटेगा क्या बीटा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या बीटा, तो ऊपर में किससे क्या आ जाएगा बीटा। अब देखो बीटा बीटा कटेगा, बचेगा क्या अल्फा। देखो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा गुना बीटा क्या होता है c/a। अब तुम देखो ए कट गया तो बचा क्या ऊपर में -b/c, क्या बचा -b/c। तो b का मान कितना है -1 है ना। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। देखो ये फार्मूला का b है, और यहाँ पे b कितना है -1 है, और b/c, c का भी तुम्हारा 1 है। और आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे 1 है, चुच्चे 1। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, देखो तुम ध्यान में क्या रखेगा, जब भी 1/अल्फा 1 प्लस बीटा बोलेगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा -b/c। रट लेना, इतना कौन करने जाता है, समझिए क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा डायरेक्ट -b/c रट लो। एग्जाम में उतना टाइम नहीं है किसी के पास, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं लास्ट 51 नंबर। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है इसमें टोटल शायद 112 100 प्लस हिसाब है। ठीक, सिर्फ 50 तक लिखे प्रॉब्लम, आगे प्रॉब्लम अगला वीडियो में बताएंगे। ठीक, ये लास्ट हिसाब है। देखो x का मान 1 रखना। देखो यहाँ पे x का मान 1 है, यहाँ पे 2 समीकरण दिया, एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ, एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ, तो का मूल हो तो तब a गुना b निकालने बोला। a गुना क्या निकालने बोला b। अब देखो a और b पता होगा तभी तो तुम a गुना b निकालेगा। क्या a और b पता होगा तभी तो क्या निकालेंगे, a गुना b निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो गौर से, समीकरण एगो समीकरण यहाँ पे, एगो यहाँ पे, क्या गो समीकरण है 2 है। देखो x का मान 1 है, मतलब यहाँ पर भी x का मान 1 रख सकते हैं, यहाँ भी x का मान 1 रख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करो। समीकरण पहला देखो गौर से, देखो यहाँ पे, देखो इधर करते हैं। ठीक, समीकरण पहला यहाँ पे गौर से देखो, x का मान क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस क्या 1 बराबर क्या 0, ये +1 क्या आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है 0, 2 उधर जाएगा तो क्या होगा -2, तो a बराबर क्या होगा -2। देखो b का मान यहाँ से निकालो, x का मान 1, फिर x का मान, फिर b यहाँ पे होगा, फिर x का मान क्या 1 प्लस क्या 3 बराबर 0। देखो एक गुना b करेगा b होगा, 1 गुना b करेगा फिर b है, इसका मतलब यहाँ भी b है, यहाँ पे b है, एगो b क्या b हो गया 2 गो b, ये 3 इधर प्लस उधर क्या होगा -3, b बराबर क्या होगा -3/2, b बराबर क्या होगा -3/2। हम a गुना b निकालना है, a गुना b। अब बताओ a का मान कितना, वो -2 था, ठीक है -2, और b का मान कितना -3/2। अब देखो ये 2 क्या हुआ कट गया, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो इसका मतलब क्या आ गया a गुना b का मान क्या आने वाला है 3, a गुना b का मान क्या आने वाला है 3, ऑप्शन नंबर सी। समझ गया।
51 तक जितना भी प्रॉब्लम था द्विघात समीकरण का ख़त्म हो गया। एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब फिर उसके बाद इसको अपने से बनाना है, ठीक है। अभी नहीं कि वीडियो देख के शुद्ध किया, शुद्ध करके वीडियो देख लिया, फिर समझ में आ गया, समझ में तो आएगा ही जब हम समझाएंगे तो। उसके बाद फिर क्या करेगा, देख के छोड़ देगा, नहीं इसको अपने से रिवाइज करना, 1 से 2 बार रिवाइज करना और 1 से 2 बार वीडियो भी देखना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग मैसेज कर सकता है या नीचे में कमेंट कर सकता है, आगे तो हम बता ही देंगे, ठीक है।